दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्ली मॉडर्न पीरियड की, जो 15वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के अंत तक चली। यह समय बहुत बड़े बदलाव का था, जिसने समाज, राजनीति और संस्कृति के हर पहलू को प्रभावित किया। यह समय बहुत बड़े बदलाव का था। पुराने जमाने के ढांचे टूटे और नए विचारों, साम्राज्यों और वैश्विक संबंधों का उदय हुआ। इस दौरान विज्ञान और कला में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस दौरान पुराने जमाने के ढांचे टूटे और नए विचारों, साम्राज्यों और वैश्विक संबंधों का उदय हुआ। यह वह समय था जब मानवता ने अपने ज्ञान और समझ को नए आयाम दिए। इस दौर में यूरोप और पूरी दुनिया में गहरे बदलाव आए, जिसने आज की आधुनिक दुनिया की नींव रखी। यूरोप में रेनेसांस का प्रभाव तेजी से फैला और इसने कला, विज्ञान और साहित्य में नए मानदंड स्थापित किए। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी, जिससे किताबें और जानकारी आम लोगों तक पहुंचने लगी। इसने शिक्षा और विचारों के आदान प्रदान को एक नई दिशा दी, जबकि समुद्री यात्राओं से नई भूमि की खोज हुई और व्यापार का विस्तार हुआ। इन यात्राओं ने न केवल नए व्यापार मार्ग खोले, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच संपर्क भी बढ़ाया। इस युग में राजनीतिक और धार्मिक उथल पुथल भी मची। नए विचारों और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी और समाज में व्यापक परिवर्तन लाए। 1453 में ऑटोमन तुर्कों द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करने से यूरोप में हड़कंप मच गया, जिससे व्यापार मार्गों में बदलाव आया और यूरोप के राजनीतिक संतुलन में भी परिवर्तन हुआ। जबकि रेनेसांस और रिफॉर्मेशन ने स्थापित मानदंडों को चुनौती दी और बौद्धिक और कलात्मक उत्कर्ष का एक नया युग शुरू किया। इसने समाज में नए विचारों और दृष्टिकोणों को जन्म दिया। इस बीच ऑटोमन, सफाविद, मुगल और यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर्स जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों के उदय ने दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया। इन साम्राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। अर्ली मॉडर्न पीरियड प्रगति और संघर्ष दोनों का समय था, जिसमें नए आविष्कारों और खोजों ने मानवता को आगे बढ़ाया, जबकि संघर्षों और युद्धों ने समाज को चुनौती दी। अन्वेषण और शोषण का काल था। नई भूमि की खोज ने न केवल नए संसाधनों को उजागर किया, बल्कि उपनिवेशवाद और शोषण की नई चुनौतियों को भी जन्म दिया। यह अत्यधिक जटिलता और गतिशीलता का दौर था, जिसने आधुनिक दुनिया के अंतर संबंधों, तकनीकी प्रगति और चल रहे वैश्विक परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त किया। व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने दुनिया को और भी करीब ला दिया। अर्ली मॉडर्न पीरियड बहुत गतिशीलता और परिवर्तन का समय था। इसने समाज के हर पहलू को प्रभावित किया और आधुनिक युग की नींव रखी। यह वह समय था जब यूरोप मध्य युग से उभरा और विश्व मंच पर अपना दबदबा कायम करने लगा। यूरोपीय अन्वेषकों ने नई भूमि की खोज की और नए व्यापार मार्ग स्थापित किए। यह महान बौद्धिक और कलात्मक उथल पुथल का भी समय था, क्योंकि रेनेसांस और रिफॉर्मेशन यूरोप में फैल गया था। इसने कला, साहित्य और विज्ञान में नए विचारों और दृष्टिकोणों को जन्म दिया। अर्ली मॉडर्न पीरियड ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी और इसकी विरासत आज भी महसूस की जाती है। इस युग के दौरान हुए परिवर्तन और प्रगति ने आज की दुनिया को आकार दिया है। 1453 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मध्ययुगीन विश्व को हिलाकर रख दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन, जो बाइजेंटीन साम्राज्य की भव्य राजधानी थी, एक ऐसा शहर जो सदियों से अपनी समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता था। यह शहर न केवल व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था, बल्कि यह ईसाई धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र था। ऑटोमन तुर्कों के हाथों में चली गई। इस विजय ने न केवल एक साम्राज्य के अंत को चिह्नित किया, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी की। लंबी घेराबंदी के बाद एक समय की अभेद्य नगरी, जो ईसाई धर्म और शास्त्रीय शिक्षा का केंद्र थी, सुल्तान महमद दुओ की सेनाओं के आगे झुक गई। महमद द्वितीय, जिसे महमद द कॉन्करर के नाम से भी जाना जाता है, ने इस विजय को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना। इस महत्वपूर्ण घटना ने न केवल बाइजेंटीन साम्राज्य के अंत का प्रतीक था, जो रोमन विरासत का एक सिलसिला था, बल्कि यह एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का भी प्रतीक था। बल्कि पूर्व और पश्चिम के बीच शक्ति के संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का भी प्रतीक था। इस घटना ने मध्ययुगीन विश्व की शक्ति संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। ऑटोमन की जीत ने पूर्वी भूमध्य सागर में ऑटोमन प्रभुत्व के एक नए युग की शुरुआत की और व्यापार, धर्म और यूरोप के सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए गंभीर परिणाम दिए। इस विजय ने
ऑटोमन साम्राज्य को एक प्रमुख समुद्री शक्ति बना दिया, जिसने व्यापार मार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के यूरोप के लिए गंभीर निहितार्थ थे। इसने यूरोपीय व्यापारियों को नए मार्ग खोजने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे यूरोप में आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इसने कॉन्स्टेंटिनोपल से होकर गुजरने वाले स्थापित व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया, जिससे यूरोपीय शक्तियों को पूर्व के लिए वैकल्पिक रास्ते खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस खोज ने नए समुद्री मार्गों की खोज को प्रेरित किया, जिसने अंततः एज ऑफ एक्सप्लोरेशन को जन्म दिया। नए समुद्री मार्गों की इस खोज से अंततः एज ऑफ एक्सप्लोरेशन होगा और अमेरिका की खोज होगी। इसने यूरोपीय शक्तियों को नए क्षेत्रों की खोज और उपनिवेशीकरण के लिए प्रेरित किया, जिससे वैश्विक व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई। इसके अलावा ऑटोमन विजय से भागकर आए बाइजेंटीन विद्वानों और ग्रंथों की आमद ने पश्चिमी यूरोप में रेनेसांस को बढ़ावा दिया। ये विद्वान अपने साथ शास्त्रीय ज्ञान और विज्ञान के खजाने लेकर आए, जिसने यूरोप में बौद्धिक पुनर्जागरण को प्रेरित किया। वे अपने साथ शास्त्रीय साहित्य, दर्शन और विज्ञान के ज्ञान का खजाना लेकर आए, जो मध्य युग के दौरान पश्चिम में काफी हद तक लुप्त हो गया था। इसने यूरोप में वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रगति के एक नए युग की शुरुआत की। कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने न केवल एक साम्राज्य के अंत को चिह्नित किया, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी की। ऑटोमन विजय का व्यापार, धर्म और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने अर्ली मॉडर्न पीरियड के पाठ्यक्रम को आकार दिया और दुनिया के भू राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। इसने न केवल मध्ययुगीन विश्व को बदल दिया, बल्कि आधुनिक विश्व के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्ली मॉडर्न पीरियड में प्रिंटिंग प्रेस के आगमन के साथ ज्ञान के प्रसार में एक क्रांति देखने को मिली। इसने न केवल पुस्तकों के उत्पादन को सस्ता और तेज बना दिया, बल्कि ज्ञान को समाज के व्यापक हिस्सों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15वीं शताब्दी के मध्य में जॉन गुटेनबर्ग के आविष्कार, जिसमें चल प्रकार का उपयोग किया गया था, ने पुस्तकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सक्षम बनाया, जिससे पहले की तुलना में अधिक लोग पढ़ने और लिखने में सक्षम हो गए। यह आविष्कार एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे ज्ञान और साक्षरता पर चर्च के एकाधिकार को तोड़ दिया गया। अब आम लोग भी उन पुस्तकों तक पहुंच सकते थे जो पहले केवल धनी और शक्तिशाली लोगों के लिए उपलब्ध थीं। इस आविष्कार का यूरोपीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसने विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। समाज में एक नई जागरूकता और जिज्ञासा का संचार हुआ, जिससे नए विचारों, धार्मिक ग्रंथों और वैज्ञानिक खोजों को अभूतपूर्व गति और सामर्थ्य के साथ फैलाने में मदद मिली। वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों का प्रसार तेजी से हुआ, जिससे समाज में नए दृष्टिकोण और बहसें उभरने लगी। साथ ही साहसी समुद्री अन्वेषणों ने यूरोपीय लोगों के भौगोलिक क्षितिज का विस्तार किया। इन अन्वेषणों ने न केवल नए भूभागों की खोज की, बल्कि नए व्यापार मार्गों और संसाधनों की भी पहचान की। धन की इच्छा, पूर्व में नए व्यापार मार्गों और साहसिक कार्य की भावना से प्रेरित होकर खोजकर्ता अज्ञात पानी में उतरे। इन यात्राओं ने यूरोपीय समाज को नए संसाधनों और संस्कृतियों से परिचित कराया। वास्को द गामा के नेतृत्व में पोर्चुगीज नाविकों ने 1498 में केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया, जिससे भारत के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग स्थापित हो गया। ये यात्रा समुद्री अन्वेषण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, जिससे भारत के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग स्थापित हो गया। इस मार्ग ने यूरोपीय व्यापारियों को भारतीय मसालों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं तक सीधी पहुंच प्रदान की। इस खोज ने एशिया के साथ यूरोपीय व्यापार में क्रांति ला दी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आई और यूरोपीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। ऑटोमन द्वारा नियंत्रित पारंपरिक भूमि मार्गों को दरकिनार कर दिया। इससे यूरोपीय व्यापारियों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अवसर मिला और ऑटोमन साम्राज्य की आर्थिक शक्ति में कमी आई। प्रिंटिंग प्रेस और समुद्री अन्वेषणों का यूरोप पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर यूरोपीय समाज को एक नए युग में प्रवेश करने में मदद की। प्रिंटिंग प्रेस ने नए विचारों और ज्ञान के प्रसार को सुगम बनाया, जिससे वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा मिला। इसने समाज में एक नई जागरूकता और जिज्ञासा का संचार किया, जबकि समुद्री अन्वेषणों से नई भूमि की खोज हुई और व्यापार का विस्तार हुआ। इन अन्वेषणों ने यूरोपीय शक्तियों को नए संसाधनों और बाजारों तक पहुंचने का अवसर प्रदान किया। इन घटनाक्रमों का विश्व
इतिहास के पाठ्यक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। प्रिंटिंग प्रेस और समुद्री अन्वेषणों ने न केवल यूरोप को बदल दिया, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को एक नई दिशा दी।